Good morning, dear student. Today we are conducting a lecture on to the class 10th science subject, lesson number first. I again repeat this chapter. I already did this chapter in the WhatsApp classes. Now on the online classes from to the EVM school, we start again this chapter, food and human health. Biology, this chapter is belong from to the biology. So this chapter according to the RBSC, it is 4 marks. 4 marks chapter. ओके तो अपन लोगों को प्रिपरेशन जो है वो उस हिसाब से करनी है, 4 मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. चैप्टर का नेम जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना. तो फूड का एक रिलेशन बना के चलना है ह्यूमन हेल्थ से. अब देखो बच्चों, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चैप्टर को. मैंने इस चैप्टर में जल्दी से जल्दी करवाने के लिए इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया है. आई डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स एंड द सेगमेंट फॉर इजी वे टू द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर एंड गेटिंग द फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. ओके, मैंने बच्चों के इजी बनाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेनिंग अबाउट टू द पार्ट फर्स्ट. ओके, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? देखो, फूड और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है. तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो होता है न्यूट्रिशन. व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों पोषण. क्या बोला जाता है? पोषण. न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जिंदगी को चलाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना पड़ता है. हम लोग लिविंग बॉडी है, प्लांट लिविंग बॉडी है, एनिमल लिविंग बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक लिविंग बॉडी है. तो ये लिविंग बॉडी जो है वो नेचर में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करती रहती है. उसमें से एक प्रोसेस न्यूट्रिशन भी है ना. तो जैसे सारे प्रोसेसेस होते हैं फॉर डाइजेशन, मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो देखो, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है. वैसे ही जो अपन लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा वो होता है न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना. इट इज अ लाइफ प्रोसेस विच इज एन एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग ऑफ लाइफ. अगेन रिपीट माई वर्ड्स, इट इज अ लाइफ प्रोसेस. ये प्रकार का लाइफ प्रोसेस है, जीवन प्रक्रिया है, जीवन को चलाने का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है. क्यों? क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी को चलाना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, नेचर में, इन्वायरमेंट में फाइट करना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. अब न्यूट्रिशन में होता क्या है बच्चों? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. हम लोग बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं उन न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम लोगों को इनटेक करना पड़ता है. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं अपने डाइट के अंदर, अपने फूड के अंदर. उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के बाद में ये सारे न्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. जैसे आप लोगों ने देखो कार्बोहाइड्रेट देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म. सो it is not suitable to the digest of our body, so it should be a convert into a simpler form. So complex form of nutrient convert into a simpler form, which is called digestion. अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म के न्यूट्रिएंट को सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, वो डाइजेशन. सबसे पहले तो हम लोगों ने इंटेक किए, सारे न्यूट्रिएंट बॉडी में आए, है ना. उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में हम लोगों ने बदल दिए. अब वो डाइजेस्ट भी हो गया साहब, है ना, क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन हो गया. एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया हम उस न्यूट्रिएंट को सिंपल फॉर्म में करने के बाद में उसको सोख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एब्जॉर्ब मॉइस्चर होता है ना, एब्जॉर्ब करता है वो, है ना. तो हम लोग उसको सोख रहे हैं. सोखना, एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना. तो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, देन आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट. और हम जैसे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब उसका क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. अब उन सारे न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कर देते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं. न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है बच्चों? पोषक तत्व. ये ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में चाहिए. अब ये न्यूट्रिएंट अलग अलग वे में होते हैं. देखो, न्यूट्रिएंट मैंने आप लोगों को बता रखा है, इधर देखना. न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडिंग इनटू द 2 कैटेगरीज. न्यूट्रिएंट को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक मैंने ले लिया मेजर कैटेगरी और दूसरा मैंने ले लिया माइनर कैटेगरी, है ना. तो मेजर कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ज़्यादा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दोज न्यूट्रिएंट विच नीड टू ह्यूमन बॉडी वेरी मच. हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. तो प्रोटीन हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए फॉर ग्रोइंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग. फैट हमें ज़्यादा चाहिए बिकॉज वी गेटिंग द एनर्जी, वी डू द डेली एक्टिविटी वर्क. कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेटिंग द एनर्जी.
तो हम लोग राइस है, चपाती है, ये तो ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो ये हमारे डेली लाइफ वाले हो गए, तो ये मेजर क्वांटिटी वाले हो गए। अनदर वी आर टॉकिंग अबाउट टू द माइनर क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट। माइनर क्वांटिटी इसका मतलब हो गया मिनट अमाउंट, इट इज रिक्वायर्ड इनटू द मिनट अमाउंट। ये मामूली भर चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि इनका रोल तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इनका क्वांटिटी, इनकी अमाउंट ज़्यादा नहीं होती, बॉडी के लिए ज़्यादा अमाउंट में नीड नहीं है लेकिन एसेंशियल बहुत है। तो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर या रफेज जो है वो माइनर न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। अब हम थोड़ा आगे से बात करते हैं, ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल किस में होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट आप लोगों को, अब न्यूट्रिएंट मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो न्यूट्रिएंट तो कहोगे नहीं, है ना। ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई भैया हमें 2 किलो या 3 किलो न्यूट्रिएंट दे दो या 1 लीटर न्यूट्रिएंट दे दो, तो न्यूट्रिएंट से कोई नहीं समझता है ना। तो न्यूट्रिएंट से कोई भी नहीं समझेगा, हम लोगों को वहाँ पर टर्म यूज में लेना पड़ेगा फूड। तो फूड इट मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट ओवर डाइट, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोगों का भोजन क्या है, हम लोग क्या यूज में लेते हैं, वो हमारी डाइट होगी। तो फूड इट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एक न्यूट्रिशन का ही सोर्स है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन वो गलत नहीं है, न्यूट्रिशन फूड का ही एक सोर्स है। एंड नीडेड फॉर द सर्वाइवल, हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, मेंटेनेंस, हमारी बॉडी को मेंटेन बनाने के लिए, रखने के लिए, या हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाने के लिए, या हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करवाने के लिए। बॉडी बढ़ेगी कैसे, छोटा बच्चा होता है, देख के साल 2 साल बाद में बड़ा होता है, 3 साल बाद बॉडी ग्रोथ कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकल वो बॉडी कैसे डेवलप कर रही है। तो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस हो गया, सर्वाइवल हो गया, नेचर के अंदर जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, फूड की। और साथ में ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आप लोगों को मालूम हो तो एक नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19, जिसको आप लोग कोरोना वायरस के नाम से जानते हो, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अपने लिए बेनिफिशियल क्या है, अपनी इम्यूनिटी। तो अगर सपोज करो कि अगर अपन लोग बैड थिंग्स की फूड खाएंगे या हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, तो वी आर सफरिंग फ्रॉम टू द डिजीज ऑफ कोरोना। तो कोरोना वायरस से हम लोग सफ़र हो सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी जो है, अपना जो फूड है वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब फूड भी कौन सा फूड होना चाहिए, गुड फूड होना चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में पार्ट नंबर 2 पर आएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा फूड को भी कैटेगराइज किया हुआ है, द कैटेगरीज ऑफ फूड, या आप लोग बोल सकते हो द कैटेगरीज ऑफ डाइट। देयर आर 2 डाइट्स, देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ द 2 कैटेगरीज ऑफ फूड, वन ऑफ बैलेंस फूड एंड सेकेंड इज द अनबैलेंस फूड। ओके, उसको हम लोग पार्ट सेकंड में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक बार जल्दी से या तो वीडियो पॉज करके रिटर्न कर लो या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कर दो फटाफट इसको। मैं पार्ट सेकंड करवाने वाला जा रहा हूँ, 1 2 3 जल्दी करो।